और अब बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर की, जो सीना तान कर अखिलेश यादव के सामने खड़े हो गए हैं। आज राजभर गाजीपुर में थे और गाजीपुर से उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ किलेबंदी का खुला ऐलान किया। राजभर ने यह भी कहा कि जैसे विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के मंत्री और विधायक तोड़े थे, वैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले सपा के विधायक तोड़े जाएंगे। ये अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर की पहली खुली चेतावनी। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच सियासी दुश्मनी की नई शुरुआत होने वाली है और इसका ऐलान होगा 15 अगस्त के बाद। ओम प्रकाश राजभर 15 अगस्त के बाद सावधान यात्रा निकालने वाले हैं। उनकी ये यात्रा किससे सावधान करने की होगी, इसे उनकी बातों से समझा जा सकता है। हम सावधान यात्रा के चक्कर में कि सावधान रहो। ये वही लोग हैं जो 4-4 बार सत्ता में रहे हैं, जो आपके बीच में समझाने आ रहे हैं। आप इनसे पूछो कि सत्ता में जब थे आपने हमारे लिए क्या किया। सत्ता से बाहर आते हो तो हम दिखते हैं और सत्ता में रहते हो तो हम क्यों नहीं दिखते। ये सवाल उनसे करना है। जो ओपी राजभर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कसम खिलाते थे, अब वही राजभर अखिलेश यादव को दगाबाज बता रहे हैं। जातिवार जनगणना जब सत्ता में 5 साल आप थे तो आपने क्यों नहीं किया। आज आप जातिवार जनगणना की बात क्यों करते हो, क्या कारण है। सत्ता पाने के लिए करते हो, फिर भूल जाओगे। इस बात को जनता को जागृत करने का कवायद, अपने हक के लिए जनता लड़े, अपनी हिस्सेदारी के लिए जनता लड़े। इस नाते हम सावधान यात्रा 15 अगस्त के बाद तारीख तय करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में यात्रा होगी। इसका समापन गांधी मैदान पटना में। ओपी राजभर ने अखिलेश को झटका देने की तैयारी भी कर ली है। सो भाजपा अध्यक्ष ने सपा विधायकों की संख्या गिनाई और ऐसी बात कह दी जो अखिलेश यादव को चुभ जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी हमसे बड़ी पार्टी है, 111 में आने दीजिए लोकसभा का चुनाव। अभी तो 2 ही देखे हैं ना। आप देखिएगा, मैं जब कहता था कि बीजेपी से 1 दर्जन मंत्री और सैकड़ों विधायक ले आ रहे हैं, तो लोग नहीं मानते थे। जब शुरू किया तो बीजेपी चौकन्ना हो गई। अभी कुछ बता देंगे तो काम। पूर्वांचल की सियासी पिच पर अखिलेश भाजपा से बाद में निपटेंगे। उससे पहले राजभर सीना तान कर खड़े हो गए हैं। अखिलेश के दौरों पर वो तंज भी कस रहे हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से वो पढ़े और जिस विषय से पढ़े हैं वो इस समय सीजन चल रहा है ना। इस सीजन में वो यात्रा सुशोभित नहीं होती है और उस यात्रा में वही लोग जाते हैं जो पार्टी के डोनेटेड लोग होते हैं। वो लोग तो साथ है ये हैं। और कैसे लोग साथ है, हम इस बात को समझाते थे। देखिए, हम जो कहते हैं तो लोग समझते नहीं। हम उनको राय देते थे कि हम प्राइमरी के टीचर हैं। हमारा इशारा था कि जो गरीब, कमजोर, अशिक्षित लोग हैं, आप उनके बीच में चलिए। आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो। राजभर यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर अखिलेश पर एसी वाला अटैक कर दिया। हमारा इशारा उनको धरातल पे है, लेकिन धरातल पे नहीं है और न रहेंगे। एसी की हवा जिसको लग जाती है ना, तो नॉन एसी में वो जल्दी टिकता नहीं है। एक तरफ समाजवादी पार्टी की देश बचाओ पदयात्रा है, तो दूसरी तरफ ओपी राजभर सावधान यात्रा निकालने वाले हैं। राजभर की सावधान यात्रा पर सपा की तरफ से भी चुभता हुआ हमला शुरू हो गया है। खुदे अपने आप में समाधान अपना खोजे, तब समझ में आएगा समाधान यात्रा। इतिहास गवाह है कि पूर्वांचल में सपा या तो मजबूत रहती है या फिर टक्कर में रहती है, लेकिन अब राजभर के सामने खड़े हो जाने के बाद अखिलेश की चुनौती जरूर बढ़ गई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात रेवड़ी वाली इस राजनीति पर सुप्रीम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त की योजनाओं पर खर्च होने वाले पैसे का इस्तेमाल बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए होना चाहिए। इस टिप्पणी को बेहद अहम माना जा रहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी, तो सियासी आर पार अभी से शुरू। ऐसे गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त करेंगे। तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। फ्री कोचिंग की व्यवस्था,
हर जनपद तक पहुंचाने की व्यापक कार्य योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सरकारी योजनाओं के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रेवड़ी कल्चर को गंभीर बताया है। रेवड़ी कल्चर मतलब सरकार की तरफ से जनता को मुफ्त में बांटे जाने वाले तोहफों की योजना। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक टिप्पणी की है कि इस पैसे का इस्तेमाल बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए होना चाहिए। इस मामले पर सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त के तोहफे के रेवड़ी कल्चर में अंतर है। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी, लेकिन अदालत के बाहर इस मुद्दे पर छिड़ा सियासी घमासान अब और तेज हो गया है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं खराब तो नहीं हो गई है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली मॉडल हो गया है फेल, अरविंद केजरीवाल आकर झूठ की लगा रहे हैं रेल, और जो करते हैं ये वादा उसका पूरा नहीं किया आधा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की थी कि सियासी दलों के मुफ्त वाले रेवड़ी कल्चर से सावधान रहें, क्योंकि इससे देश का भला नहीं होने वाला और न ही रोड, रेल समेत तमाम बड़े प्रोजेक्ट का तोहफा आपको मिल पाएगा। इस पर गरमाई राजनीति अब थमने का नाम नहीं ले रही। कल तो उनके खिलाफ योगी जी ने ही बगावत छेड़ दी, कह रहे हैं कि बस की फ्री यात्रा देंगे महिलाओं को। तो अरविंद केजरीवाल का जो फ्री बिजली का मॉडल है, फ्री शिक्षा का मॉडल है, फ्री स्वास्थ्य का मॉडल है, फ्री बस की यात्रा का मॉडल है, उसको तो हर राज्य अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नकल और असल में फर्क होता है। संजय जी को, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका फ्री वाला शब्द जो है वो सब चीजें किस रूप में है वो दिल्ली भी देख रहा है, पंजाब में भी फ्री के बोलने के बाद केंद्र से आके बजट मांगना वो भी देश देख रहा है। रहा उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का जो ये निर्णय है 60 वर्ष की आयु से ऊपर लोगों की फ्री बस सेवा का, यह लोक कल्याणकारी राज्य का एक बेहतर रूप है। उधर केजरीवाल लगातार दोहरा रहे हैं कि भाजपा जानबूझकर गरीबों को मिल रही मदद पर रोक लगाना चाहती है, इसलिए उसने इस मुद्दे को इतना गरमाया है। पिछले 70-75 साल से सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री में शिक्षा मिलती आई है। पिछले 70-75 साल से सरकारी अस्पतालों में गरीबों को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री राशन हर महीने भेजा जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीज़ों को बंद करने की, इन सारी चीज़ों को वापस लेने की, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया? केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ठीक तो है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर जनमत संग्रह करवाया जाना चाहिए, जिससे जनता की राय सामने आएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कहाँ गया केंद्र सरकार का सारा पैसा? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।